तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत थी यहां नहीं बल्कि टीम इंडिया को राजकोट में। ये जो शब्द हैं ये अश्विन की मां चित्रा रविचंद्रन के हैं, जो तीसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान आईसीयू में एडमिट थी। उनकी हालत गंभीर थी और आपको भी पता होगा कि तीसरे टेस्ट यानी कि राजकोट टेस्ट के दौरान रविचंद्रन अश्विन एक दिन पूरा मुकाबला नहीं खेले थे। वजह थी उनकी मां बीमार थी, आईसीयू में एडमिट थी। और जब रविचंद्रन अश्विन अपनी मां को अटेंड करने आईसीयू में गए, उनका देख रेख करने आईसीयू में गए क्योंकि हालत गंभीर थी, तो वो बार बार होश में आकर बेहोश हो जाती थी। लेकिन जब उन्होंने होश में आने के बाद पाया कि रविचंद्रन अश्विन तो यहां पर मौजूद है, लेकिन फिर बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर बेहोश हुई। हर बार की एक्टिविटी में उन्होंने पाया कि रविचंद्रन अश्विन, उनका साहसिक बेटा, उनके पास मौजूद है। फिर एक बार जब वो पूर्णतः होश में आई तो उन्होंने रविचंद्रन अश्विन से जो पहला सवाल किया वो सभी क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लेगा और ये बताता है कि भैया मां होती है। रविचंद्रन अश्विन से उनकी मां चित्रा रविचंद्रन ने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? इस वक्त तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला है, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है बेटे। इस वक्त तो भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है राजकोट, तो तुम्हारी जरूरत यहां नहीं है, भारतीय टीम को है। तुम जाओ वहां पर लड़ाई लड़ो, भारतीय टीम को जिताओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और जब ये साहसिक शब्द रविचंद्रन अश्विन ने अपनी मां के जुबानी सुनी तो उनका मनोबल भैया ऊंचा हो गया, साहस दुगना हो गया और वो तुरंत रवाना हो गए राजकोट टेस्ट खेलने। और आपको भी पता है कि वहां पर भारतीय टीम ने जीत भी अर्जित की थी और आवश्यकता थी भारतीय टीम को रविचंद्रन अश्विन की उस मुकाबले में। मझधार में फंसी थी नया और अश्विन आए, पूरी मोमेंटम को भारत की तरफ मोड़ा, लेकिन ये जो कृत्य हुआ भैया उसने सभी क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। और ये जो कहानी है ये खुद रविचंद्रन अश्विन ने अपनी जुबानी बताई। 100वें टेस्ट मुकाबले से पहले जब प्रेस वार्ता हुई, ESPN क्रिकेट इन्फो से रविचंद्रन अश्विन की बातचीत हुई तो उन्होंने उस पूरे इंसिडेंस का कहानी बयां किया। अगर हम रविचंद्रन अश्विन के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा, जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी मां लगातार होश में आने के बाद बेहोश हो रही थी। मुझे वहां देखने के बाद उन्होंने पहली चीज मुझसे पूछी, तुम क्यों आए हो? और अगली बार जब वो होश में आई और तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि टेस्ट मैच अभी चल रहा है। और इन शब्दों ने मुझे भैया तीसरा टेस्ट मुकाबले को खेलने के लिए प्रेरित किया और मैं तुरंत टीम से जाकर जुड़ गया। रविचंद्रन अश्विन आगे भी ये कहते हुए नजर आए कि उनके मां और पापा ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। अगर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो मेरे मां का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कुर्बानियां दी गई हैं और उनकी कुर्बानियों की बदौलत मैं 100 टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम पे तरफ से खेलने वाला हूं। अगर हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की तो गुरु वो 14वें भारतीय खिलाड़ी होने वाले हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 100 टेस्ट मुकाबले भारतीय टीम की तरफ से खेलेंगे। और वो इस मुकाबले के साथ यानी कि जो 5वां टेस्ट मुकाबला होने वाला है धर्मशाला में, वहां पर खेलते ही भैया राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम शुमार करा लेंगे। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, खास उपलब्धि है, क्योंकि हर कोई 100 टेस्ट मुकाबले नहीं खेलता। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी अगर मैं बताऊं, युवराज सिंह, गौतम गंभीर जैसे नामचीन खिलाड़ी भी भारत के लिए 100 टेस्ट मुकाबले नहीं खेले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास उपलब्धि है। और विकेटों के मामले में क्या ही कहने, 500 प्लस विकेट रविचंद्रन अश्विन के झोली में आ चुके हैं, तो अपने आप में लीजेंड के कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और इस उपलब्धि ने तो भैया मुहर लगा दिया है कि रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर गेंदबाज है। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि भैया रविचंद्रन अश्विन की इस उपलब्धि से आप कितने खुश हैं और उनको बधाइयां भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।